नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। 23 जून को बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की पटना में बैठक होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक विपक्ष के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए रणनीति बनाएंगे। लेकिन इससे पहले विपक्ष पर बीजेपी नेताओं का हमला तेज हो गया है। बीजेपी ने विपक्षी दलों की बैठक और विपक्षी एकता की बात को बेमानी बताया है और कहा है कि ये लोग बेमन से बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गए हैं, जबकि अपने अपने राज्यों में कोई एक दूसरे को देखना पसंद तक नहीं करता। पश्चिम बंगाल में ममता कांग्रेस और सीपीएम को देखना पसंद नहीं करती। दूसरी बात यह है कि विपक्ष के हर दल का नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ऐसे में विपक्षी एकता की बात कैसे होगी? बीजेपी के वार पर विपक्षी दलों ने पलटवार किया है और कहा है कि विपक्षी एकता से बीजेपी डर गई है और वो अनाप शनाप बयान दे रही है। देश में जितनी महागठबंधन में पार्टियां हैं, सबको प्रधानमंत्री बनना है और ये लोग सपना देख रहे हैं कि 3-3 महीने का इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देश की महान जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को 2024 में अपार बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी। तो देखिए, इस तरह की बैठकों का कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है और अपशकुन तो पहले ही हो चुका है। पहले डेट टालना पड़ा, फिर मांझी जी छोड़कर चले गए, फिर अभी भी ये तय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल स्वयं आएंगे या नहीं आएंगे। और अगर आते भी हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल के अध्यादेश के मामले पर कांग्रेस की सहमति हो गई? आज तक तो अरविंद केजरीवाल को खड़गे सामने मिलने का समय नहीं दिया, राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया। तो विपक्षी एकता में इतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन, इतना ज्यादा विरोधाभास है। तो दिखावे के लिए एकजुट हो जाएं, तो केवल हाथ उठाने से दिल नहीं मिलता कि हाथ उठा लिया तो उसके बाद दिल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का एक गठबंधन है, जिसकी एकमात्र ये कोशिश है मोदी जी के खिलाफ। अकेले नहीं कुछ कर सकते तो साथ में भी वही आएगा। अब देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह से देश बहुत आगे निकल चुका है। हिंदुस्तान स्थायी सरकार चाहता है, आपस में लड़ने वालों का रगड़ा नहीं चाहता है। इसलिए मिले, चाय पिए, लिट्टी खाएं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। न बिहार उनके साथ जाएगा न देश जाएगा। तो बीजेपी के इन नेताओं के बयान से एक बात तो साफ है कि जैसे जैसे 23 जून की तारीख करीब आती जा रही है, विपक्ष की बैठक पर बीजेपी का हमला तेज होता जा रहा है। विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट किया है। सुशील मोदी ने सीधे सीधे सीएम नीतीश पर हमला बोला है। विपक्ष पर भ्रष्टाचारी, वंशवादी दलों के जुटाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, जेएमएम पर वंशवादी होने का आरोप लगाया है। दर्जन भर पार्टियों का नेतृत्व किसी एक परिवार के हाथ में होने की बात भी सुशील मोदी ने कही है। इन पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि इन पार्टियों के नेता भ्रष्टाचार के मामलों में जेल या बेल के बीच है। इन पार्टियों में आपसी दुश्मनी होने का दावा भी किया और कहा कि अपने अपने प्रभाव वाले राज्यों में ममता केजरीवाल कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार नहीं हैं। और ऐसे ही कुछ आरोप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लगाए। सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्षी एकता की बात बेमानी साबित होगी। विपक्षी के सभी नेता अति महत्वाकांक्षी हैं और इन दलों के सभी नेता प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो देश में 3-3 महीने का प्रधानमंत्री होगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश की जनता खिचड़ी सरकार बनने नहीं देगी और 2024 में बीजेपी सरकार बनने का दावा भी किया। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार को कठपुतली करार दिया और कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के दावे कांग्रेस और आरजेडी के नेता कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से विपक्षी एकता पर हमला यही नहीं रुका। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी विपक्षी एकता को लेकर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि देश देवेगौड़ा, वीपी सिंह से आगे निकल चुका है और देश की जनता देश में अस्थायी सरकार चाहती है। देश
आपस में लड़ने वालों का रगड़ा नहीं चाहता है। ऐसे में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक में कुछ नहीं होगा। 23 जून को नीतीश कुमार सिलाव का खाजा खिलाएंगे, नेता लिट्टी खाएंगे, चाय पिएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और इधर महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि विपक्षी दलों ने कर्नाटक में झांकी दिखा दी है। कर्नाटक में बीजेपी की सियासत फेल हो गई है और दावा किया कि दूसरे राज्यों में भी बीजेपी फेल हो जाएगी। पूरे देश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। 2024 में बीजेपी के सत्ता से बेदखल होने का दावा विपक्षी दलों के नेता कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि बीजेपी विपक्षी एकता को देखकर घबरा गई है और बीजेपी के नेता विपक्षी एकता से डर गए हैं। विपक्षी नेताओं का यह भी दावा है कि विपक्षी एकता से डरकर बीजेपी अब नई रणनीति बना रही है। बीजेपी नेता लगातार बिहार के दौरे करने के लिए मजबूर हैं। तो जैसे जैसे 23 तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। 23 जून को चूंकि पटना में विपक्ष की बैठक से पहले बीजेपी के नेता विपक्ष पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो महागठबंधन के नेताओं की माने तो बीजेपी पूरी तरह से घबरा गई है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या सच में विपक्ष की इस बैठक से बीजेपी घबरा गई है? बैठक होनी है महागठबंधन की, नेता जुटने वाले हैं हमारे और इनके 2 प्रवक्ता और 1 प्रदेश अध्यक्ष रोज दिन में 2 बार इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, इनकी बैठक से कुछ नहीं होने वाला है। ए भैया, कुछ नहीं होने वाला है तब तो पिछले 3 महीने से लगातार हर रोज एक राज्य में, बिहार में आपके 3-3 नेता प्रदेश अध्यक्ष समेत इसी मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। अगर कुछ नहीं होने वाला है, 2024 में विदा हो रहे हैं आप लोग, निश्चिंत रहिए। 23 जून को होने वाली गैर भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक के बाद से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए बीजेपी बैठक होने से पहले ही बेचैन है। विपक्षी एकजुटता से बीजेपी की व्याकुलता बढ़ी हुई है और 23 जून के बाद बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। ममता बनर्जी, कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस, ऐसे करके जितने भी लोग हैं या तो घोटालेबाज हैं या परिवारवादी हैं या अवसरवादी हैं या तो जनता के द्वारे सारे लोग नकारे हुए फिजबौलों की लड़ी हैं। इससे इनको अपने घपले घोटाले पचाने के लिए आज उसका नेतृत्व मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अब इस बात से भाजपा के नेताओं के पेट का दर्द बढ़ा हुआ है। बेचैनी और बौखलाहट में एक से एक बयानवीर सामने आ रहे हैं। सुशील कुमार मोदी जी हों, सम्राट चौधरी जी हों, विजय सिन्हा जी हों, गिरिराज सिंह हों, हर कोई एक कदम आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि ये लोग इस बात को समझ चुके हैं कि आने वाले चुनाव में इनकी बुरी हार होनी है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाई है कि तृणमूल उनके कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है पश्चिम बंगाल में। केजरीवाल जी अलग बोल रहे हैं कि अध्यादेश पर अगर समर्थन नहीं करेंगे तो कांग्रेस को समझा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो डरा हुआ कौन है? डरा हुआ विपक्ष है। नीतीश कुमार जी का ये बयान कि 24 से पहले लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, तो ये सबसे बड़ा डर है।